नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि मास्टर साहब लोग आप लोग को कह रहे थे ना, अब आप लोग समझ नहीं रहे थे कि भाई देखिए ये फर्जी डाटाबाजी बंद कीजिए। ये पाठक है, उस डाटा का कितना ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है कि यूनेस्को से लोग आ रहे हैं अध्ययन करने के लिए बिहार, कि कैसे 6 महीना में परिवर्तन हो गया बिहार की शिक्षा व्यवस्था। 76,000 स्कूल में 22,000 स्कूल ऐसे हैं जहां 75% से ज़्यादा बच्चे रोजाना पढ़ने आ रहे हैं। ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी अधिकारी के प्रयास से इस तरीके का बदलाव हो गया। जो आप लोग किए हैं ना कि पाठक को अब मैग्सेसे अवार्ड मिल जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सारे विश्व की एजेंसी सब अध्ययन करने आ रहे हैं बिहार, तारीफ के पुल बंधने लगे हैं वर्ल्ड स्तर की जो मीडिया है उसमें, कि देखिए एक अधिकारी जो बिहार में कहाँ था शिक्षा व्यवस्था वो कहाँ ला दिया। टीचर की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन की उपस्थिति, पोशाक की उपस्थिति, छात्रवृत्ति की उपस्थिति, मतलब जितने तरह के सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे 6 महीने के अंदर 100% एक अधिकारी के बदौलत हो गया है। ये डंका आप पूरे विश्व में पीटने जा रहा है। मास्टर साहब लोग आप लोगों को कह रहे थे ना कि भाई आंकड़ा का कालाबाजारी मत करिए, आंकड़ा में नौकरी रहे या जाए, भले उपस्थिति डीओ ने सीएम के चैम्बर में होना पड़े होइए, लेकिन गलत आंकड़ा नहीं दीजिए। आज देखिए वही आंकड़ा पाठक को वर्ल्ड लेवल पर अवार्ड के लिए जो है सो हमको लगता है प्रेरित किया जा सकता है कि भाई इनको अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि पाठक आंकड़ों के मामले में बहुत ही परफेक्शन रखते हैं। और रोजाना हम लोगों को डाटा आता है, उस डाटा में कल इसी बात को लेकर ज़्यादा फोकस था और उस फोकस को यूनेस्को ने भी सराहा है। पूरे देश की जितनी भी शिक्षा पर काम करने वाली जो एजेंसी हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, उनकी नज़र भी अब बिहार पर पड़ने लगी है। अब वो भी बिहार आ रहे हैं कि एक अधिकारी ने कैसे बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया है, कैसे गरीब के बच्चे अब स्कूल पहुंच रहे हैं। एक अलग तरीके का माहौल पूरे बिहार में बन गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि उस माहौल के बदलाव में आपकी बड़ी भूमिका नहीं है, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपकी वजह से ये बदलाव आया है। और ये अलग बात है कि पाठक ने डंडा लेके ये काम आपसे करवाया, लेकिन सुधार होगा तो सेहरा तो कप्तान का ही बंधेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये पाठक के सर पे जो सेहरा बंधने जा रहा है उसमें एक एक टीचर किस स्तर पर सेक्रीफाइस किया है, इसकी भी चर्चा हो। हमारी यही कोशिश होगी कि ये सिर्फ पाठक का क्रेडिट नहीं। हाँ, पाठक ने प्रेरित किया, डंडा चलाया, ये अलग बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो पाठक के आने से जो पहले काम करना चाहते थे, काम करने नहीं दिया जाता था, ऐसे शिक्षक मजबूती के साथ डटे रहे, काम करने लगे। इसका भी एक बड़ा असर पड़ा है। वो अनाउंस करता हुआ टीचर का वीडियो का, वो शिक्षक का वो वीडियो पूरा वायरल हो गया है वर्ल्ड लेवल पर। जहानाबाद के जो शिक्षक थे बुला रहे थे चलिए पढ़ने के लिए, तो हम कहें ना कि पाठक है, और पाठक है तो फिर ये सब चीज़ें होंगी। चलिए, हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि ये क्रेडिट सिर्फ पाठक को नहीं जाए, ये क्रेडिट आपको भी जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो चल रही है ना, उसमें ज़रा आप सतर्क रहिए और आंकड़ा के कालाबाजारी से बचिए। जो भ्रष्टाचार है ना उस पर भी आवाज़ उठाइए। ये तो पाठक कह सकते हैं ना और दहाड़ना शुरू कर देगा। उनकी दहाड़ की वजह से शिक्षकों को क्या नुकसान हुआ है, ये भी चीज़ें सामने आनी चाहिए, जिसकी कोशिश हम पिछले 5 महीने से कर रहे हैं। लेकिन नुकसान के बिना पर जो ताजमहल खड़ा करने की चर्चा हो रही है ना, उस ताजमहल के खड़े होने के पीछे कितने शिक्षकों के अरमान कुचले गए हैं, कितने शिक्षकों का परिवार टूटा है, कितने शिक्षकों का आशियाना बिखर गया है, इतिहास लिखेगा। तो ये बातें भी प्रमुखता से लिखी जाए, हमारी कोशिश ये जरूर होगी। सैल्यूट बिहार के तमाम शिक्षकों को। वो दिन दूर नहीं जब आपके स्कूल में वर्ल्ड के मीडिया वाले पहुँचे और उस तस्वीर को कैद करें जो आप लोगों ने एक नए बयार को
लिखने में सरकार को और पाठक को सहयोग किया।